आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो बिहार के एक गांव में हुई थी। ये कहानी मुझे मेरी एक दोस्त ने बताई थी। उसने बताया कि उसकी एक बुआ थी जिनका स्वभाव शुरू से ही थोड़ा अलग था। वो भगवान की पूजा तो करती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव तंत्र मंत्र और टोना टोटका की तरफ बढ़ने लगा। अगर घर में किसी को हल्की सी भी बीमारी हो जाती तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी तांत्रिक या भगत के पास चली जाती थी। एक बार उनकी बेटी बीमार पड़ गई। वो उसे एक महिला तांत्रिक के पास ले गई। उस तांत्रिक ने कहा कि लड़की के ऊपर बुरी नज़र है और उसे ठीक करने के लिए कुछ खास साधना करनी पड़ेगी। उसने उस औरत को कुछ मंत्र और एक खास पूजा विधि बता दी। उस रात उसने कमरे में खुद को बंद किया, दीपक जलाया और वही साधना करने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी सच में ठीक हो गई। बस यहीं से उस औरत को लगने लगा कि उसके पास कोई शक्ति आ गई है। धीरे धीरे वो और गहरी तांत्रिक साधनाओं में पड़ती चली गई। समय बीतता गया, उसके 3 बेटियां हुईं, लेकिन गांव में अक्सर बेटियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। घर में ताने शुरू हो गए कि वंश चलाने वाला बेटा नहीं हुआ। एक दिन घर में झगड़ा हुआ और उसके पति ने गुस्से में सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने मन में ठान लिया कि वो बदला जरूर लेगी। उस रात उसने फिर से एक खतरनाक तांत्रिक साधना शुरू की और उसी रात कुछ अजीब हुआ। उसका पति अचानक छत पर गया और बिना किसी वजह के छत से नीचे कूद गया। उसके हाथ पैर टूट गए। उस औरत को यकीन हो गया कि उसकी साधना सच में काम कर रही है। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। कुछ समय बाद एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वो सच में शक्तिशाली बनना चाहती है और हमेशा जवान रहना चाहती है तो उसे एक बहुत खतरनाक विद्या करनी होगी। लेकिन उस विद्या की एक शर्त थी, उसमें अपने ही खून की बलि देनी पड़ती है। और सबसे डरावनी बात, उस औरत ने यह शर्त मान ली। सबसे पहले उसने अपनी 8 साल की बेटी को निशाना बनाया। एक रात वो उसे गांव के तालाब के पास ले गई और बोली, बेटा पानी में कूदो। माँ की बात मानकर बच्ची पानी में कूद गई और कुछ ही देर में डूबकर मर गई। गांव में सबको यही बताया गया कि बच्ची गलती से तालाब में गिर गई थी। कुछ महीनों बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को रेलवे पटरी पर छोड़ दिया। उससे कहा, यहीं बैठना, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद तेज रफ्तार ट्रेन आई और बच्ची का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। अब सिर्फ उसकी सबसे छोटी बेटी बची थी। उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। एक अमावस्या की रात उस औरत ने कमरे में तांत्रिक मंडल बनाया, बच्ची को अपने सामने लिटाया और उस रात उसने जो किया उसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। उसने अपने ही हाथों से अपनी बेटी की बलि दे दी। उसकी तांत्रिक साधना पूरी हो गई, अगर बाहर कर, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो शायद उससे भी ज्यादा डरावना था। अब उसके पास न पति था, न बच्चे, न परिवार। पूरा गांव उससे डरने लगा। कोई उससे बात तक नहीं करता था। वो पूरी तरह अकेली हो गई। कहते हैं कि बाद में उसने तंत्र मंत्र से अपनी तीनों बेटियों की आत्माओं को बुलाने की कोशिश की ताकि वो उसके साथ रह सकें। लेकिन उसके बाद से उस औरत की जिंदगी एक अंतहीन सजा बन गई। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि वो औरत अभी जिंदा है। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी, लेकिन उसे देखने वाले कहते हैं कि वो आज भी असामान्य रूप से जवान दिखती है। और गांव के लोग आज भी उससे दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो औरत सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक डायन है।